छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच शराब तस्करी एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ने कई कदम उठाए। हालांकि चुनावी मौसम में शराब तस्करी की समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब बांटने की प्रवृत्ति तेज हो जाती है। हाल ही में पाटन और सिमगा में शराब की तस्करी के मामले में 1 करोड़ रुपए से अधिक की शराब पकड़ी गई। यह स्थिति सिर्फ इन 2 स्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में शराब तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। अब क्यों हो रही है यहाँ पर इतनी ज्यादा भरसक शराब की तस्करी? हरिभूमि की पड़ताल में क्या हुए हैं खुलासे, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। अब चुनाव ना भी हो तो भी छत्तीसगढ़ में शराब के सेवन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सामान्य दिनों में भी इस अवैध व्यापार की बढ़ती हुई गतिविधियों पर नियंत्रण पाना एक चुनौती बन चुका है। इस पर हरिभूमि की पड़ताल ने यह साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ शराब तस्करों के लिए एक खास ठिकाना बन चुका है, और क्योंकि यहाँ शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों की तुलना में 40% तक अधिक है, जिससे तस्करों को भारी मुनाफा हो रहा है। राज्य में शराब तस्करी का कारोबार हर साल 10 करोड़ रुपए के आसपास पकड़ा जाता है, लेकिन यह आंकड़ा केवल उन मामलों का है जिनकी सूचना मिलती है। वास्तविकता में तस्कर उससे कहीं अधिक मात्रा में शराब छत्तीसगढ़ में खपाने में सफल हो जाते हैं। यह आंकड़ा करीब 200 करोड़ तक पहुंच सकता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर इस अवैध व्यापार पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। शराब की तस्करी का एक बड़ा कारण छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों का महंगा होना है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में शराब की कीमत छत्तीसगढ़ से लगभग 40% कम है, जिससे तस्करों को वहां से शराब लाकर यहां बेचने में भारी मुनाफा हो रहा है। हर साल छत्तीसगढ़ में शराब की तस्करी में होने वाले मुनाफे का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और इसका असर समाज पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। जो रेड लेबल की बोतल छत्तीसगढ़ में 2800 की मिलती है, वही महाराष्ट्र जाते ही 2250 की है। अब और थोड़ा दूर चलते हैं। दिल्ली में जो बोतल 1400 की बिकने वाली रेड लेबल है, वो छत्तीसगढ़ में 2800 की मिलती है। तो शराब की बढ़ती कीमतों ने न केवल तस्करी को बढ़ावा दिया है, बल्कि यह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ भी बन चुका है। इसके अलावा शराब की अवैध आपूर्ति से राज्य में कई प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। शराब तस्करी के मामलों में केवल तस्कर ही शामिल नहीं होते, बल्कि इसके कारण स्थानीय युवा और असमर्थ परिवार भी अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। इसके कारण न केवल सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, बल्कि यह आर्थिक और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। जिस तेजी से शराब की तस्करी का कारोबार बढ़ता जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार शराब तस्करों में लगाम लगाने में पूर्णतः विफल होती जा रही है। पाटन में कांग्रेस नेता के फार्म हाउस से शराब तस्करी का एक और मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 500 पेटी अवैध शराब जब्त की और 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वर्मा फार्म हाउस से शराब की यह बड़ी खेप पकड़ी गई है। यह घटना उस समय हुई जब चुनाव के मद्देनजर शराब के अवैध व्यापार को लेकर पुलिस सतर्क हो गई थी। गिरफ्तार किए गए युवकों ने पुलिस को बताया कि यह शराब अन्य राज्यों से लाकर छत्तीसगढ़ में सप्लाई की जा रही थी। इस मामले ने प्रशासन की स्थिति को गंभीर बना दिया है, क्योंकि चुनावी समय में शराब तस्करी और बढ़ सकती है। यह शराब तस्करी की घटना एक उदाहरण है जहां न केवल राजनीतिक दलों का नाम जुड़ा है, बल्कि यह शराब के अवैध व्यापार को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रशासन को इस मामले में और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ऐसे मामले भविष्य में ना हो। इसके अलावा सिमगा में भी शराब की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने अवैध शराब के बड़े खेप को जब्त किया। यह पूरी घटना एक चेतावनी के रूप में देखी जानी चाहिए, जिसमें छत्तीसगढ़ में शराब तस्करी की समस्या को काफी गंभीरता से देखा गया है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को अधिक प्रभावी कदम उठाने होंगे। यह जरूरी है कि शराब के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून लागू किए जाएं। तो ये थे छत्तीसगढ़ में हो रहे अवैध शराब तस्करी को लेकर बड़ी अपडेट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।